हाय, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। अगर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरे फैमिली का पार्ट बन जाना। अगर आप ऑलरेडी हो सो वेलकम। ओके, सो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो रिगार्डिंग होने वाली है कि आपके मन में कौन सी सवाल चल रही है। अलग अलग लोगों की मन में अलग अलग सवाल चलती है एंड उनकी प्रॉब्लम्स अलग होती है, उनकी सोच अलग होती है, उनकी सिचुएशंस अलग होती है। यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि यूनिवर्स को याद करते हुए एंड उनका सहारा लेते हुए उनका सपोर्ट लेते हुए आप लोगों के लिए रीडिंग्स करना। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो रीडिंग जैसा कि आज एकदम क्लियर कट एकदम पाइल रखा हुआ है आप लोगों के लिए, ताकि कोई भी आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये एक पाइल मुझे चुनना है, ये 2 पाइल मुझे चुनना है, 4 पाइल दिख रहा है, ऐसे वाली कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने जो भी साइन है उसके ऊपर ही जाइए, क्योंकि मैं उसके ऊपर ही बेसिकली आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी रीडिंग कैसे होने वाली है। सबसे पहले तो फायर साइन है, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिख दिया है, तो वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हो। एरीज, लियो, सैजिटेरियस जिन लोगों की भी राशि है, ये उन लोगों के लिए है फायर साइन, पाइल 1। एंड पाइल 2 एयर साइन, यानी कि जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एंड अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया सारी चीज़ें। अभी मैं रीडिंग्स की तरफ बढ़ती हूँ। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले 2 बातें बताना चाहूँगी। अगर चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, बिकॉज मैं वहाँ पर वीकली बेसिस पे रीडिंग्स डालती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, सो दैट आप और भी ज़्यादा गाइडेड फील करोगे। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज, अगर कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बिल्कुल मत पूछना, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दिया हुआ है। अगर चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आपको जो सही लगे। अभी रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं एंड मैं स्टार्ट करती हूँ फायर साइन से। हाय पाइल 1, अगर आपकी फायर साइन है यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो आप की रीडिंग है ये। ठीक है, चलिए ओके, जगह बना देती हूँ ताकि स्पेस मिले। तो आई होप आपने सवाल मन में सोच लिया है। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक ही बात बताना चाहूँगी, जनरल रीडिंग है, ये ओपन माइंड होके ही लेना है आपको। ठीक है, और जिससे यूनिवर्स मैसेजेस देना चाहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ उनके साथ जाएगी। ये मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं। अगर आपको लगे आपके साथ नहीं जा रहे तो वीडियो ऑफ कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट मैं यूनिवर्स को प्रे करूंगी जो भी इस वीडियो तक आए उनकी सवाल का जवाब उनको ज़रूर मिले। थैंक यू। तो जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल को चूज किया है उनके लिए देखना चाहूंगी, यानी कि जिनकी भी फायर साइन है। उनके लिए क्या है। चारों कार्ड्स आना चाहती थी। चलिए सबसे पहले एक वर्ड ना मुझे सुनाई दिया, जो कि अभी तक तो मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, बट जो सुनाई दिया वो है टेस्ट। यानी कि आपके लाइफ में शायद इस वक्त आप जिस पड़ाव पर खड़े हो, लेट मी जस्ट ओके, तो आप अभी अपने लाइफ में जिस जगह पर खड़े हो ना, मुझे लग रहा है बहुत टेस्टिंग पीरियड है। बहुत कुछ देख रहे हो, बहुत कुछ जान रहे हो, बहुत कुछ सीख रहे हो। मतलब आपके साथ ऐसा कुछ है जो कि मुझे सबसे पहले सुनाई दिया। अभी मैं कार्ड्स की तरफ जाती हूँ। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया हुआ है एक्सप्रेशन, जो कि बता रही यू आर रेडी टू मैनिफेस्ट योर थॉट्स एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू एक्ट्स ऑफ लव। या तो ये कार्ड्स मुझे क्या बता रही है,
शायद कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हो कि कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। जिनको पता है मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स क्या होती है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, और जो लोग नहीं जानते हैं वो जाने अनजाने कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है। अब कैसे कर रहा है, या तो वो चीज़ ना दिलो जान से चाहते हो, वो चीज़ आप बहुत चीज़ के लिए ना आप डेस्परेट हो, और बस दिल ही दिल में ख्वाहिश है बस हो जाए, आ जाए, ये चीज़ बस मेरी हो जाए, ऐसा एक ख्वाहिश, और वो चीज़ ना वैसे ही आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। अब ये हो सकता है आप किसी को बहुत याद कर रहे हो, वो इंसान आ जाए और वो आ जाए, बिल्कुल ऐसा चीज़ वो मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। उस इंसान पर वो चीज़ काम कर रही है। कोई कैरियर में आप जाना चाहते हो, सक्सेस पाना चाहते हो, और उसके लिए आप डेस्परेटली उसके पीछे आप भाग रहे हो और उसके लिए काम कर रहे हो उसके ऊपर, और मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने गोल के बहुत ज़्यादा करीब जा रहे हो। जितना मेहनत कर रहे हो उतनी ज़्यादा करीब जा रहे हो, वो चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो ताकि वो चीज़ आपकी तरफ आ पाए, ठीक है, सही दिशा में हो। एंड कुछ लोग शायद पढ़ाई कर रहे हो, कुछ लोग यहाँ पर कुछ नए जॉब की तलाश में हो, मुझे ऐसा सुनाई दिया, नए जॉब की तलाश में हो और कुछ नया जॉब करना चाहते हो, इसके लिए कुछ ढूंढ रहे हो। तो मैं आपको बता दूं बहुत जल्द आपको मिल जाएगी वो जॉब, ठीक है, अगर आप नए जॉब के तलाश में हो तो। अभी आते हैं मैरिड की तरफ। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके फैमिली में कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, वो लॉस प्रॉब्लम हो या फिर आपके इस तरफ घर की प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, वहाँ पर सारे प्रॉब्लम्स का जड़ आपको पता चलने वाली है कि क्यों हो रहा है। शायद ना मुझे आपके लिए दिख रहा है कि आप बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, बस ये खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए, क्यों हो रही है आखिर, और इसको कैसे हटाया जाए। मतलब आपके मन में ऐसा कुछ चल रही है, मुझे वो चीज़ फील हो रहा है। एंड वही चीज़ मुझे आपको बतानी है कि उसका जड़ आपको मिल जाएगी कि क्यों हो रहा है। अब जड़ मिल गई, उसका रीज़न मिल गई आपको, तो वो चीज़ आसानी से आप हटा सकते हो, उस चीज़ का हल ढूंढ सकते हो, है ना। तो वो सारी चीज़ों का हल आपको मिल सकता है, आपको वो मिलने वाली है। जो लोग मैरिज करना चाहते हो, जो लोग शादी करना चाहते हो, बहुत टाइम से शायद आप वेट कर रहे हो शादी के लिए, ठीक है, कहीं पर बात बन रही है, फिर बिगड़ रही है, टूट रही है, कुछ ऐसा चीज़ है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप इनमें से ही, मतलब आप अभी जो कर रहे हो, ठीक है, दिलो जान से जो चाह रहे हो, शायद इस वक्त आपको वो चीज़ ना दिखे, इस वक्त आपकी शादी ना हो पाए, या फिर इस वक्त आपको लग रहा है कि और कब तक, और कब तक, मतलब ये क्वेश्चन ना आपके मन में मैं देख पा रही हूँ कि और कब तक। तो अगर ऐसा सोच है तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, यानी कि सोच रहे हो ठीक है आज नहीं तो कल हो ही जाएगी ना, भगवान के ऊपर है, शादी ब्याह तो हमारे हाथ में नहीं होती है, ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग रख के अगर चल रहे हो तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रहा है और आपकी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। बिलीव मी, मुझे ऐसा फील हो रहा है एंड सुनाई भी दिया। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप नेगेटिविटी को, मेरे तो नहीं हो रही है, मेरा कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा है, ये नहीं वाली यानी कि नो वाली जो वर्ड है, ये अगर आपके जहन में आती है तो चीज़ें और भी डिले होगी, आपको मैं बता दूं, ठीक है। चीज़ें डिले ना हो इसलिए आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो, क्योंकि जो भी सोच रहे हो आप वही मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। आई होप मैंने आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है सारी चीज़ों को। फर्स्ट जो कार्ड है वो मुझे ये बता रही है, और कहीं ना कहीं मैं कुछ लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर कुछ लोग कुछ लोग की यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो। ये दो चीज़ें मुझे आपके लिए, इस फाइल के लिए फील हो रहा है कि या तो फिर आपके कॉन्फिडेंस बहुत कम है, लेस कॉन्फिडेंस है, एंड या तो फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। दोनों ही चीज़ हार्मफुल है आपके लिए,
क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो बोल रहे हो, जो कर रहे हो, ठीक है, आपकी जो एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, आपके कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, किसी को बुरा भला बोल देना या फिर पीछे का ना सोचना, ठीक है, सिर्फ मेरे जहन में आई और मैंने कर दिया वो चीज़, ठीक है, सिचुएशन के साथ मुझे लगा और मैंने कर दिया, ये वाली अगर आपकी स्वभाव है, ठीक है, तो इसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। ओके, तो मुझे यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आपके लिए जो बता रही है ह्यूमिलिटी। मैंने वही चीज़ कहा कि आपके मन में जो भी सवाल है ना, ठीक है, आपके मन में जो भी सवाल है उसका हल ये है कि आपको शांति मन से सोचनी है चीज़ों को। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके, बहुत ज़्यादा टेंशन करके उस चीज़ का हल नहीं मिलने वाला है। जब इंसान बहुत ज़्यादा स्टक होती है ना, मैं खुद की बात बोलती हूँ, ठीक है, खुद को लेकर एग्जाम्पल देती हूँ। ये 2 दिनों से मैं थोड़ी सी स्टक महसूस कर रही थी, ठीक है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। इस दौरान यूनिवर्स से या तो मुझे बहुत सारी रिपीटिंग नंबर्स या फिर कुछ ऐसी वीडियोस या फिर कुछ ऐसी बातें मेरे सामने आई है, तो उस चीज़ को देखकर ना मैं एनर्जेटिक हो गई हूँ, मेरी एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो वैसे अगर आप यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करोगे ना, तो आपके साथ भी ऐसा होगा। ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ में जो होता है उसको ही मैं इसीलिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको देती हूँ, ताकि आप लोग मोटिवेट हो पाओ, ताकि आप लोग भी ये फॉलो करो। मैं खुद फेस कर रही हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, है ना, तो मैं खुद फेस कर रही हूँ और मेरी एक्सपीरियंसेस जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। ऐवे ही कुछ यहाँ पर मैं बैठी नहीं हूँ बताने के लिए, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके मन में सवाल है, उसका आंसर है कि खुद की ईगो को और खुद की गुस्से को थोड़ी सी कम करो, ठीक है। आपके लिए वो चीज़ है, जब किसी को कुछ बोल रहे हो तो सोच समझ के बोलो। आपके लिए मुझे ये सुनाई दे रहा है। एंड आप जो भी चाहते हो ना, वहाँ पर आप डेवलपमेंट देखोगे, वहाँ पर चीज़ों को सुधरता हुआ देखोगे, सिचुएशन सुधरेगा, जो कि नेक्स्ट कार्ड मुझे बता रही है। फिर थर्ड कार्ड है पेशेंस। बहुत ज़रूरत है धैर्य रखने की, क्योंकि जिनका धैर्य जितना बड़ा है ना, उनके लिए सक्सेस उतनी बड़ी है, ठीक है। क्योंकि आप जितना धैर्य बनाकर रखोगे, जब आपको वो चीज़ मिलेगी ना, उसका स्वाद, उसका टेस्ट उससे भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बहुत ज़रूरत है धैर्य बनाकर रखने की। ये इजी नहीं होती है, ये जो जर्नी हम तय करते हैं ये इजी नहीं होती है, हमारी लाइफ इजी नहीं होती है, ऐसे अप एंड डाउन हमें देखनी पड़ती है। बट क्या करें, कोई ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, यूनिवर्स को याद करना और उनको सारी चीज़ें समर्पण कर देना, उनको सारी चीज़ें बताना, उनको सारी चीज़ों को मतलब उनको दे देना कि आप अभी हल करो। और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम कहीं पर नहीं जा सकते हैं, किसे बताए, क्या करें, नहीं है ना। तो यही ऑप्शन अप्लाई कीजिए और यही आपको सुकून देगा, यही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, पेशेंस रखने में मदद करेगी या फिर करेगा, जो भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। मैं लड़की हूँ तो इसीलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ, ठीक है। तो या उस रिदम को पहचानो, ठीक है। आपके लिए वो चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि उस रिदम को पहचानो। यूनिवर्सल एक रिदम होती है, यूनिवर्सल एक एनर्जी होती है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रही है, उस वहाँ पर यूनिवर्सल जो एनर्जी है उसको काम में लगाओ, ठीक है। तो फिर आप पॉजिटिव रह पाओगे, आगे बढ़ पाओगे, ऐसे सिचुएशन में बंधे हुए नहीं रह पाओगे। ओके, आगे बढ़ो, जस्ट आगे बढ़ो, आपके लिए यही आया हुआ है। एंड विलिंगनेस लास्टली, जो कि मुझे बता रही है, यू आर एबल टू कंप्रोमाइज इफ द एंड रिजल्ट इज लव। देखिए, कंप्रोमाइज हमारी लाइफ में करनी पड़ती है, शायद आपको करनी पड़ रही है या फिर करने की ज़रूरत है। आप देख लीजिए आपको किस चीज़ में कंप्रोमाइज करने की ज़रूरत है। ये हो सकती है आपकी बहुत ज़्यादा गुस्से की वजह से काम बिगड़ रहा है, या फिर आपकी कुछ बोलने की वजह से, या फिर आपकी कुछ ऐसा स्टेप लेने की वजह से, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या फिर लेजीनेस हो सकता है, पेशेंस की कमी हो सकती है, या फिर क्वालिफिकेशन की कमी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है।
देखिए तो आपको यही बताया जा रहा है क्यों है प्रॉब्लम, कहाँ से आ रही है। अगर वो चीज़ पता चल जाए आप वहाँ से आसानी से निकल पाओगे, आपको उसका सल्यूशन भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उस रीज़न को देखिए और कुछ ना कुछ मुझे इस फाइल के लिए स्ट्रांगली लग रहा है कि रिमूव करने की ज़रूरत है, जो कि आपकी खुद में कुछ प्रॉब्लम्स है ऐसी जो रिमूव करने की ज़रूरत है, जो सारी चीज़ों को ना बिगाड़ रही है। ठीक है, ये हो सकती है आपकी स्टेट ऑफ माइंड या फिर ये आपकी सिचुएशंस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट कुछ ना कुछ रिलीज करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और आपके मन में अगर ये सारी सवाल चल रही है, ये सारी सिचुएशंस चल रही है, तो मैंने आपको जो गाइडेंस दिया है ये आपके लिए है। ठीक है, अभी लास्टली चलिए एक और कार्ड से मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए और क्या आता है। मैं जानना चाहूंगी यूनिवर्स इन लोगों को क्या रिलीज करने की जरूरत है, मतलब इतना ज्यादा यहाँ पर आ रही है। कुछ लोग शायद डिफरेंट पाथ में जाना चाहते हो, डिफरेंट चीजें करनी चाहते हो, वहां पर आपको मदद की जरूरत पड़ सकती है या फिर डर रहे हो कुछ ऐसी चीज। ठीक है, जो काम करना चाहते हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, मुझे आपके लिए दिख रहा है। या फिर सोच समझ के आगे देखते हैं ये क्या कार्ड आया हुआ है, होप। या वही चीज़ के आप लोगों को ना होप नहीं लूज करनी है, मतलब चीज़ों को हाथ से जब हम देखते हैं कि वो चीज़ें निकल जा रही है, कोई भी चीज़ को, कोई भी सिचुएशन को, किसी भी इंसान को हम नहीं पकड़ सकते। अगर आप चाहते हो कोई कैरियर में सेटल होना, अभी आप सोचते हो एंड उसमें हो जाओ, ये तो नहीं है। आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको इंटरव्यू देनी पड़ेगी या फिर एग्जाम्स देनी पड़ेगी, पास करनी पड़ेगी एंड बहुत कुछ करने के बाद अगर आपकी लक साथ है तो आपको वो मिल जाती है। तो अब ये बहुत एक लंबी जर्नी है जो कि आपको तय करनी है। तो यहाँ पर आपका सहारा है होप और पेशेंस। अगर आप होप ही लूज कर दोगे तो पेशेंस कहाँ से रखोगे, है ना। तो आपको जरूरत है बहुत ज्यादा होप एंड पेशेंस को रखने की। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी जो कि यहाँ पर ना बहुत ज्यादा आया हुआ है, यहाँ पर भी लव है, यहाँ पर भी लव आया हुआ है, यहाँ पर भी लव आया हुआ है और यहाँ पर भी लव। तो मुझे ना यहाँ पर से मिल रहा है कि कहीं ना कहीं आपको, मतलब आप कुछ ना कुछ ऐसे हो सकते हो कि कुछ चीज़ को बहुत प्यार करते हो, मतलब दिल से प्यार करते हो। कोई इंसान हो सकता है या फिर आपकी जॉब हो सकती है या फिर आपका कोई ड्रीम हो सकती है, कुछ भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए डेस्परेट हो एंड बहुत ज़्यादा उस चीज़ में आपके लिए प्यार, मतलब उस चीज़ के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है या फिर आप बहुत ज़्यादा प्यार चाहते हो, किसी से नहीं मिल रहा है और इसीलिए आपके मन में इतना ज़्यादा दुख है। कुछ भी हो सकता है, बट प्यार की यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल मैं देख पा रही हूँ। ओके, फॉर रोमांस वाला हमेशा प्यार नहीं होता, राइट। मैं यहाँ पर क्या बताना चाहती हूँ, आई होप मैंने क्लियर कर दिया है। सो वो वाला प्यार मुझे आपके लिए दिख रहा है कि एक लव एंड केयर कहीं ना कहीं आप डिमांड कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर वो चीज़ दिख रहा है। लास्ट एक कार्ड देख लूंगी एंड हियर इट इज। 2 कार्ड आपके लिए आया हुआ है, देख लेते हैं। फेथ, देखिए सेम मैसेजेस आपके लिए। फेथ, विश्वास रखो, विश्वास रखने की जरूरत है। यूनिवर्स पर विश्वास रखने की जरूरत है, खुद पर विश्वास रखने की जरूरत है एंड स्टे काम। ज्यादा ना हाइपर मत हो, ज्यादा मत सोचो, ओवरथिंकिंग मत करो। जस्ट ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ। आप में क्या है उसके बारे में सोचो, क्या अच्छा चीज आप में है, आपके अंदर कौन सी एबिलिटी है। आप पास्ट में जाओ और देखो आपके पास क्या था। अब जब देखोगे पास्ट को तो तब आपको पता चलेगा कि आप जहाँ पर थे, अगर वहां से यहाँ थी, यहाँ पर आप हो तो यहाँ पर क्यों नहीं जा पाओगे, इतनी दूर तक क्यों नहीं जा पाओगे, मुझे बताओ। विश्वास रखने की जरूरत है। विश्वास ना सारे कुछ कर दे सकती है, तो वो विश्वास आपको रखनी है। कृष्णा का कार्ड है जो कि डेवोटेशन वही चीज बता रही है कि ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। कुछ लोगों को यहाँ पर शायद प्रॉब्लम हो सकती है कि आप सोच रहे हो कि यूनिवर्स पर कभी कभी आपको
मतलब बहुत गुस्सा आ जाती है, या फिर आप सोचते हो कि कोई आपसे प्यार नहीं करता है, यूनिवर्स आपको नहीं देख रहा है, आपका नहीं सुन रहा है, कुछ लोगों के मन में ऐसा हो सकती है। बट आपको यूनिवर्स बहुत प्यार करते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करके उन्होंने रखा हुआ है। अब आपकी जो कर्मा है, हमारी सबकी जो कर्मा होती है वो तो हमें भोगनी पड़ेगी ना, उसमें तो यूनिवर्स कुछ नहीं कर पाएगी। बट आपको जो आपको मिलनी है वो आपको मिलकर ही रहेगी। और यहाँ पर आपको वही चीज़ बताया जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा यूनिवर्स सपोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करेंगे। ज़रूरत है तो होप ना लूज करें, ठीक है। ओके, तो अभी जो मैं करने वाली हूँ वो है टैरो कार्ड से देखने वाली हूँ कि एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, इन तीनों के लिए ही अलग अलग कार्ड में निकालूंगी, ठीक है। और थोड़ी सी पता लगाने की कोशिश करूंगी फॉर एरीज, ठीक है, लियो एंड सैजिटेरियस। फॉर लियो एंड सैजिटेरियस जस्ट गिव मी, ओके, सैजिटेरियस, ओके। ओवरऑल एनर्जी है द फूल। चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा लाइटली लेने की ज़रूरत है, ये मैं सभी के लिए बता रही हूँ, ठीक है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली लेने की ज़रूरत है और बस अपने हाल पे छोड़ देने की ज़रूरत है। ज़्यादा पकड़ के मैं बैठो, आपके लिए वही चीज़ मैं बताना चाहूँगी। मन में जो भी सवाल है, जो भी टेंशन है, उस बेसिस पर मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। तो फॉर एरीज मुझे तो दिख रहा है आप लोग बहुत होपफुल हो और कहीं ना कहीं आपके मन में ना कुछ ऐसी चीज़ चाहते हो जहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले, जहाँ पर आप बहुत शाइन करो। शायद कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पर अपने लव लाइफ को लेकर बहुत होपफुल हो, मैरिज को लेकर एंड मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो। कुछ ऐसे रिलेशन चाहते हो जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को समझो, ठीक है, इमोशंस एकदम बैलेंस्ड रहे, ठीक है। वो चीज़ मुझे आपके लिए दिख रहा है। बेसिकली बोल सकती हूँ कि आप कहीं ना कहीं अंधेरे में भी रोशनी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। फॉर एरीज मुझे वो चीज़ दिख रहा है, ठीक है। और अगर नहीं कर रहे हो तो बहुत ज़रूरत है करने की, बहुत होपफुल हो। मुझे दिख रहा है कि आप लोग होपफुल हो और इसको बना कर रखो, ठीक है। एंड लियो के लिए मुझे दिख रहा है एक जर्नी, जैसे कि आप एक जर्नी पर निकल चुके हो और वो जर्नी अभी तय कर रहे हो। बस नदी पार जाना बाकी है, मतलब अभी आपने शायद जर्नी स्टार्ट किया या फिर जर्नी के मिडिल ऑफ द जर्नी हो, ठीक है। तो वो जर्नी आपने अभी तय करना है। सो हार मत मानो और जस्ट आगे बढ़ो, ठीक है। फॉर लियो मुझे वो चीज़ दिख रहा है। एंड सैजिटेरियस मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब आपसे आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी और बहुत ज़्यादा टेंशन में दिख रहे हो आप लोग। कुछ साइकिल बहुत टाइम से फंसे हुए थे, कुछ साइकिल का हल ढूंढना बहुत टाइम से चाह रहे हो और चीज़ों में ना बहुत रुकावट में, मतलब कोई भी चीज़ करने जाओ, बोलने जाओ, वो चीज़ गलती हो जाती है और आपके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स दिख रहा है फॉर सैजिटेरियस, ठीक है। तो फिर आप इतने निराश हो चुके हो, आप मतलब मुझे नहीं चाहिए, मतलब एक ऐसी एनर्जी में आप चले गए हो कि और अच्छा नहीं लग रहा है ये सब चीज़। मुझे आपके लिए वो चीज़ दिख रहा है। बट मैं आपको बता दूं सैजिटेरियस कि आप एंड ऑफ द साइकिल हो, 10 कंप्लीशन का नंबर होती है और ये बस खत्म होने ही वाला है। सो हार मत मानो, ठीक है, खत्म होने ही वाला है, हार मत मानो। सो ये थी आपके लिए। आई होप मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हो तो ज़रूर मुझे बताना और यूनिवर्स को थैंक करना तो बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाय पायल 2, अगर आपकी राशि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से है सो ये रीडिंग है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं ईयर साइन के लिए क्या आती है, आपके मन में क्या सवाल चल रही है वो बेसिकली मैं सबसे पहले जानूंगी, उसके बाद इसका हल मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं कि आपके मन में आखिर क्या सवाल चल रही है। और स्टार्टिंग करने से पहले हर वक्त जो बोलती हूँ, ये जनरल रीडिंग है और जनरल को जनरल की तरह ही लीजिए। हो सकती है कि आपके साथ सारे कुछ मैच कर जाए, हो सकता है कुछ भी ना मैच करे, ये तो यूनिवर्स के ऊपर है। मुझे तो नहीं पता कि आखिर क्या चल रही है आपके दिमाग में। यूनिवर्स के सपोर्ट से मैं आपको बता नहीं हूँ, है ना। तो जिनको मैसेजेस देना होगा वो उनको ही देंगे। तो इसके लिए कीप एन ओपन माइंड, ओके। सो oh my goodness.
फुदक के आ गई है, आपके कार्ड्स फुदक के आना चाहती है, मतलब कुछ ऐसा मन में है कि जैसे होती है ना, मुझे आपके लिए वो चीज़ दिख रहा है कि मन में बहुत कुछ भरा हुआ है, मन में बहुत कुछ बस बोल देना चाहती हूँ, कर देना चाहती हूँ, चले जाना चाहती हूँ, कुछ ऐसे जैसे ब्लास्ट होना चाहते हो, वैसे कुछ आपके मन में भरा हुआ है बहुत कुछ। ठीक है, अभी देखो वो क्या है, वो हो सकती है किसी के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकती है, किसी के लिए बहुत सारा प्यार हो सकती है, खुद के लिए हो सकता है कि खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, करियर में कुछ करना चाहते हो, बहुत डेस्परेटली कुछ करना चाहते हो, तो वो हो सकती है। एंड कुछ ना कुछ चीज़ों में तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत कुछ मन में है। या तो मुझे ये मैसेज सबसे पहले मिला, अभी मैं कार्ड से कर बताती हूँ कि आपके मन में क्या चल सकता है। सैटिस्फैक्शन, यानी कि फर्स्ट कार्ड जो है सैटिस्फैक्शन देख के ना मुझे ये चीज़ दिख रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग हील्ड हो रहे हो। ठीक है, आप लोगों को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग हीलिंग के तौर पे ना कैंडल्स जला सकते हो, ग्रीन कैंडल, अगर कोई ऐसे रिचुअल करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। वो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अबंडेंस चाहते हो। बेसिकली मैं आपके लिए ना वो चीज़ दिख रही है कि पैसों को लेकर ज़्यादा सोच रहे हो, अबंडेंस चाहते हो अपने लाइफ में। वो हो सकती है कि अबंडेंस सिर्फ मनी ही नहीं हो सकती है आप अपने मैरिड लाइफ में चाहते हो, आप मैरिज करना चाहते हो, आप जो भी चीज़ चाहते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहते हो, और वहां पर मुझे दिख रहा है कि अबंडेंस ही अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर सकते हो बेसिकली। तो उसको ना अट्रैक्ट करने के लिए एक शॉर्ट एंड छोटी सी रिचुअल मैं आपको बता दूं। आप अगर आपके घर पे अगर मंदिर हो या फिर कोई भी ऐसी स्पिरिचुअल जगह पर जहाँ पर वो प्योर हो, तो वहाँ पर ना आप ग्रीन कलर की जो कैंडल्स होती है वो जला सकते हो। आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, मतलब चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएगी, मैनिफेस्ट हो जाएगी जो भी चाहते हो। ठीक है, बेसिकली ये होती है अबंडेंस के लिए, अट्रैक्ट अगर करना चाहते हो अबंडेंस। ओके, या तो उस चीज़ के लिए। और द सेकेंड थिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो भी गाइड है ना आपके लिए मुझे दिख रहा है कि सेल्फ अप्रूवल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब आप शायद खुद को ना मोटिवेट नहीं करते हो, आप खुद को हमेशा बोलते हो मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा खुद को दोष देना। ठीक है, खुद को दोष देना, मुझे आपके लिए वो चीज़ दिख रहा है कि खुद को बहुत ज़्यादा आप दोष दे रहे हो, तो वो चीज़ नहीं करनी है। कुछ ऐसा चीज़ हो सकती है कि बहुत टाइम से चल रही है और उसमें कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, कुछ ऐसा चीज़ जहाँ पर आप नहीं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप चाहते हो वो चीज़ बहुत टाइम तक आपके पास रहे, मतलब एक स्टेबिलिटी चाहते हो। मुझे वो चीज़ दिख रहा है कि स्टेबिलिटी चाहते हो, आपके मन में वो स्टेबिलिटी है। अभी हो सकती है कि ये कोई रिलेशन में आप जाना चाहते हो जहाँ पर आप स्टेबिलिटी चाहते हो, या फिर शादी करके सेटल होना चाहते हो, या फिर कोई जॉब के लिए जहाँ पर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, करियर के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो। एक मुझे दिख रहा है एक स्टेबिलिटी, एक सेटलमेंट, जहाँ पर आप चाहते हो कि वो चीज़ डगमगाए ना, एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से रहे वो। अब अगर मैरिड हो तो चाहते हो कि आपका रिश्ता और भी पक्का हो, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको एकदम मतलब एकदम से ख़त्म करना, प्रॉब्लम्स को एकदम से ख़त्म करना, उसको बिल्कुल रखना ही नहीं है, ऐसा मुझे आपके लिए वो चीज़ दिख रहा है। एंड आपको ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खुद को मोटिवेट करने की। गाइस, मुझे आपके लिए वही चीज़ दिख रहा है कि आप कौन हो, आप क्या हो। आप अगर खुद के पास्ट में देखोगे झांक के, तो आप क्या थे और क्या हो गए हो, उसको समझने की ज़रूरत है। क्यों हो रहे हो, ये सारी क्वेश्चंस कभी आपने खुद से किया है, कभी आपने देखा है? सेल्फ इम्प्रूवमेंट तभी होती है जब आप खुद से सवाल करते हो एंड देखना चाहते हो, चीज़ों को समझना चाहते हो, और पास्ट को किसी से कंपेयर मत करो गाइस। ठीक है, कि उनके पास ऐसी है, मेरे पास ऐसा नहीं है। कभी कभी हो जाती है, अगर हमारी कोई काम नहीं होती है बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी, आप खुद से कंपेयर करो। अब आप लोग कहोगे खुद से कैसे कंपेयर करें? खुद से कंपेयर करो, पास्ट को देखो कि पास्ट में आप क्या थे, अभी आप क्या हो। मुझे पूरी तरीके से यकीन है कि आप लोगों ने डेवलप ही किया होगा। आप पास्ट में जो थे अभी बिल्कुल नहीं हो, आपकी इम्प्रूवमेंट हुई है।
एंड अभी आप जो हो, फ्यूचर में आप जो चाहते हो, बिल्कुल वो इम्प्रूवमेंट आप पा सकते हो। ये बिलीव रखने की जरूरत है। खुद पर अगर बिलीव नहीं करोगे तो काम कैसे करोगे, आगे कैसे बढ़ोगे, चीजों को सॉर्ट कैसे करोगे, प्रॉब्लम्स को हटाओगे कैसे। मुझे ना आपके जो प्रॉब्लम्स की जड़ लग रही है ना, वो मतलब आपकी मन ही लग रही है कि आपको ज़रूरत है वो चीज़ करने की। ठीक है, मुझे वो चीज़ दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया हुआ है ह्यूमिलिटी, जो कि आपके वही चीज़ डेवलपमेंट के बारे में बता रही है कि आपको लविंग होने की ज़रूरत है खुद के साथ। शायद आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हो जाते हो, बट खुद के साथ ही अनफेयर कर देते हो, खुद को ही ज़्यादा तकलीफ पहुंचाते हो, खुद को ही आप उस चीज़ के लिए नहीं बोलते हो, वाहवाह नहीं देते हो। अगर कुछ चीज़ आपने अचीव कर लिया, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मुझे करना है, ये वाला। उस टाइम पीरियड को खुद को अप्रिशिएट करो, एंजॉय करो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जाना है ना। तो ऐसा चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। शायद आप लोग कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं कि आप लोग बहुत काम करते हो, बट कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता, और यही चीज़ आपके दिल में बहुत ना खटकती है। वो चीज़ मुझे आपके लिए सुनाई दे रहा है। एंड एवरीवन एल्स आर द सेम। मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि मुझे ये चीज़ लग रहा है कि सभी लोग ना एक नहीं होते, अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग होते हैं, बट एक अलग पाथ पे होते हैं। मतलब सब लोग सिचुएशन शायद सभी लोगों का एक नहीं होगी। आपकी राशि एक है, ठीक है, सपोज एयर साइन है, मतलब आप सभी लोग एयर एलिमेंट के साइन हो, बट आपके सिचुएशंस अलग है, आप लोगों की पाथ अलग है। अगर एक्वेरियस, मैं सपोज बोल रही हूँ, एक्वेरियस हो, ठीक है, अलग अलग एक्वेरियस की अलग अलग प्रॉब्लम्स है, डिफरेंट पाथ्स में वो है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, बट वो चीज़ के इंसान तो एक ही हो। तो वो समझने की ज़रूरत है आपको। खुद को अप्रिशिएट करो गाइस। खुद को अगर अप्रिशिएट नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। मुझे वो चीज़ आपके लिए दिख रहा है। ठीक है, देखते हैं और क्या मिलता है आप लोगों के लिए। कुछ लोग यहाँ पर डिफरेंट पाथ में जाना चाहते हो, शायद कुछ ऐसा हटके करना चाहते हो जो काम कोई और अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, और इसके लिए ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है आपके लिए, मुझे वो चीज़ दिख रहा है। ठीक है, आप कुछ हटके करना चाहते हो, बट लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो या फिर सोचते हो, आपके लिए वो चीज़ मुझे दिख रहा है। कुछ तो ऐसा करना चाहते हो जो बिल्कुल अलग है, बट दिल में बहुत सारा डर लेकर बैठे हो। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, या देखिए, ग्रेस एक्सपीरियंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुद को अप्रिशिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, मतलब आप में वो चीज़ है। आप क्यों डर रहे हो, आप क्यों नहीं शेयर कर रहे हो, आप क्यों ऐसा सोच रहे हो कि और कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, और लोगों के बारे में सोच के क्या फ़ायदा। लोगों का काम है करना, लोगों का काम है। एक पॉजिटिव रीडिंग में भी लोग अनलाइक दे जाते हैं, समझ रहे हो। तो सोचो कि उनका थिंकिंग क्या है। मैं शायद YouTube में एक वीडियो देख रही थी, तो वहाँ पर ना यूनिवर्सल मैसेजेस, किसी ने बहुत प्यारी प्यारी यूनिवर्सल मैसेजेस दी थी। तो मुझे इतना अच्छा लगा देखकर, वो जो लिखा हुआ आ रहा था, मैं पढ़ रही थी, एंड सडनली ना मेरे मुंह में स्माइल आ गई है। मतलब इतना प्यारा वर्ड्स है। वहां पर मैंने देखा अनलाइक्स आया हुआ है 45। तो सोचो, इतनी सारे लोगों में 45 लोग वो हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी इतना भरा हुआ है कि उनको, मतलब यूनिवर्सल एक मैसेजेस में भी उनको नेगेटिव चीजें दिख रहा है। वो नहीं होना है आपको, वो बिल्कुल नहीं होना है। आपको खुद को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं रहना है। सोच को पॉजिटिव रखो और देखो चीज़ें कैसे आपके पास आती है। जो भी चाहते हो, जो भी आप पाना चाहते हो ना, वो पा जाओगे। मुझे आपके लिए वो चीज़, या ग्रीन एंड ग्रीन में आपके हार्ट चक्र को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हार्ट चक्र को ओपन करो, एंड मैंने जो एक रिचुअल कही ना, वो अप्लाई करो, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ग्रीन कैंडल जलाना, ठीक है, और जो भी चाहते हो उसको मांग लो।
बिल्कुल पूरी हो जाएगी। डिवाइन हीलिंग, मैंने कहा ना, हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में। आप ज़्यादा बहुत सेंसिटिव हो, मुझे आपके लिए वो चीज़ दिख रहा है। शायद कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आप इस टाइम पे हो रहे हो, सो दैट आपको बहुत ज़रूरत है हील करने की, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर लाइट वर्कर्स हो सकते हो, यानी कि टैरो रीडर्स, हीलर्स डेफिनेटली मेरे चैनल्स पे है, सो हो सकते हो, मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है। एंड नेक्स्ट कार्ड है फेजेस एंड साइकिल। ओके, तो आप ना एक साइकिल में बेसिकली आपके लिए मुझे दिख रहा है एक फंसे हुए हो, जो चीज़, एक ही चीज़ आपसे बार बार हो रही है, या फिर आप एक ऐसी जगह पर फंसे हुए जहाँ पर चाहते हुए भी नहीं खत्म हो रहा है, प्रॉब्लम्स नहीं खत्म हो रहा है, निकल नहीं पा रहे हो। मतलब प्रॉब्लम्स आपको जैसे आपके चारों तरफ है, जो चाहते हो उसको पार करके बाहर नहीं जा पा रहे हो, मुझे आपके लिए वो चीज़ दिख रहा है। एंड आपको याद हमेशा रखनी है कुछ चीज़ों का, अगर वो चीज़ शुरू होती है तो उसका एंड भी होता है। और ये कार्ड मुझे बता रही है ये टाइम पीरियड आपके लाइफ में ख़त्म होने वाली है, ठीक है। अब इसका जो भी आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स था, जो भी आपका बिगाड़ना था, बिगाड़ लिया ये टाइम। अभी आपके लिए एक नया शुरुआत आ रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग। हाँ, मैंने वही कहा ना कि चीज़ें खत्म होती है, और वही चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि चीज़ें खत्म हो रही है और एक नया चीज़ का शुरुआत हो रही है। इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। जो भी कन्फ्यूजन था, जो भी इल्यूजन्स था, जो भी था आपके लाइफ में, वो सारी चीज़ों का हल आपको मिलने वाला है, सारी चीज़ें हटने वाली है, मैं बेसिकली बोल सकती हूँ। कुछ भी चीज़ों में कन्फ्यूजन था, कंफ्यूज थे एंड प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है और कंफ्यूज नहीं रहने वाले हो और इल्यूजन्स नहीं रहने वाली है। साफ साफ चीज़ें आपके सामने आने वाली है, ठीक है, आपको मिल जाएगी। तो अभी टैरो कार्ड से मैं देखूंगी सबसे पहले जिमिनाई, देन लिब्रा एंड एक्वेरियस के लिए एक एक कार्ड निकालूंगी और मुझे देखती हूँ यूनिवर्स क्या देती है, मुझे क्या पता चलती है यहाँ से, ठीक है। ओके, ये बहुत सारे हैं, आई जस्ट नीड वन कार्ड, मुझे एक ही कार्ड ओके। 2 ऑफ स्वर्ड्स, या देखिए आपकी एलिमेंट ही आया हुआ है। मैंने जैसे कहा कि आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, दो राहें पर शायद खड़े हुए हो, आपको नहीं पता, तो आप अपनी इंट्यूशन को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपकी इंट्यूशन आपकी साथ देगी। सिर्फ आपकी इंट्यूशन ही है जो आपके साथ है, अदरवाइज दिमाग से काम लेने की कोशिश करोगे तो चीजें बिगड़ेगा, मैं ये चीज बता दूं आपको, ठीक है। लिब्रा, फॉर लिब्रा गिव मी one card for okay 5 of swords, I'm sorry 5 of wands, मैंने swords क्यों कहा। चेंजेस, मुझे आपके लिए चेंजेस दिख रहा है 5 ऑफ wands से सबसे पहले, और मुझे ना कहीं ना कहीं फैमिली प्रॉब्लम्स आपके लिए दिख रहा है, या फिर बाहर वालों की वजह से प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। और ये ना कहीं झगड़े एंड किसी के साथ होना, किसी के साथ किसी के मन मुताबिक ना चलना और चीज़ें बिगड़ जाना, वही चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही है आप लोगों के लिए, तो वो चीज़ एंड होने वाली है बेसिकली, ठीक है। ये सारी चीज़ें, सो फैमिली के साथ अगर प्रॉब्लम्स है, किसी के साथ अगर आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, सो आर्ग्यूमेंट से दूर जाइए, ठीक है, वहाँ पर जाके उल्टा बैठ मत जाइए, जितना हो सके आर्ग्यूमेंट्स को थोड़ी सी अवॉइड कीजिए, अच्छा रहेगी। फॉर एक्वेरियस, पेज ऑफ स्वर्ड्स, मुझे एक्वेरियस के लिए दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक्वेरियस एक ऐसे स्टेज पर है जहाँ पर सर्चिंग मोमेंट पे है, कि आप लोग कुछ सर्च कर रहे हो, आप कुछ देख रहे हो, मतलब सिर्फ देख रहे हो, मुझे सिर्फ मिल जाए उसके बाद तो मैं एक्शन लूंगी, मतलब ऐसी एक एनर्जी में हो जो सिर्फ हो जाए। मतलब आपकी वो एनर्जी मुझे एक्वेरियस मिल रही है कि आप सिर्फ वेट में हो, सिर्फ हो जाए, ऐसी एक आपकी वो थॉट्स है, बस हो जाए, मैं एकदम तुरंत के तुरंत फैसला ले लूंगी, वो चीज़ है। एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ,
हाँ सारे लोगों के साथ ना रेजोनेट करे, बट आपके सिचुएशन के साथ आप देख लीजिए। तो मुझे यहाँ पर जो सुनाई दिया कि शायद आप किसी इंसान को बहुत टाइम से देख रहे हो, तलाश कर रहे हो, किसी जॉब की तलाश कर रहे हो और सिर्फ बैठे हुए हो, किसी रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, सिर्फ बैठे हुए हो कि निकल जाए ये रिजल्ट, ये इंसान सिर्फ आ जाए, बस मैं नहीं छोड़ूंगी, इसके बाद की एक्शन मुझे अच्छे तरीके से लेनी आती है। तो ऐसे कुछ थॉट्स आपके लिए मुझे वो चीज़ दिख रहा है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी देख लेती हूँ। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत सारा प्रेयर एंड बहुत सारा प्लानिंग। बेसिकली मैं देख पा रही हूँ प्लानिंग, बहुत कुछ अपने दिमाग में प्लान करना, बहुत कुछ सोचना और प्रे करना, ये चीज़ मुझे आपके लिए दिख रहा है। सो ये थी आपके लिए। आई होप मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ तो मुझे ज़रूर बताना और यूनिवर्स को तो थैंक करना, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय पायल 3, अगर आपके वाटर साइन है यानी कि स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सो ये रीडिंग है आपके लिए। चलिए सबसे पहले तो मैं पता लगाऊंगी कि आपके मन में आखिर चल क्या रहा है, क्या सिचुएशन है आपकी, उसके बाद आपके सोल्यूशन दूंगी आपको, ठीक है। सिचुएशन पता कर लेते हैं सबसे पहले, और वही चीज़ कि कीप एन ओपन माइंड, ये जनरल है और जनरल को जनरल की तरह ही लीजिए, और चीज़ें अगर रेजोनेट ना करे वीडियो ऑफ कर दीजिए, और शायद आपके साथ सारी कुछ रेजोनेट कर जाए। मैं प्रे करूँगी कि आपके साथ बिल्कुल रेजोनेट करे, बट ये तो यूनिवर्स के ऊपर है कि यूनिवर्स को किन को मैसेजेस देनी है, क्योंकि उनके सपोर्ट से ही मैं बता पाऊँगी कि आपके दिमाग में क्या चल रही है ना। ओके, तो मैं सिर्फ ये कार्ड्स लूँगी क्योंकि ये गिरा है। 3 कार्ड्स हैं। फर्स्ट तो रेस्पेक्ट, देन ओनरशिप एंड कंपैशन। ओके, फर्स्ट कार्ड जो है रेस्पेक्ट है, तो मुझे ना आपके लिए दिख रहा है कि आप लोग रेस्पेक्ट के भूखे हो, ठीक है। आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट मिले, जहाँ पर आपके मन में है कि मुझे ये चीज़ करनी है तो यहाँ पर मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। कोई आपको इंसल्ट करके चली जाए, आपकी इमोशंस की फ़ायदा उठाए, ये बिल्कुल आप नहीं चाहते हो। आप हमेशा सबको रिस्पेक्ट देते हो एंड यू आर द यूनिक वन। मुझे ये चीज़ दिख रहा है आप में, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा यूनिक एक पर्सन हो, और आपकी ना एक पर्सपेक्टिव है कि सभी को अगर मैं प्यार देती हूँ तो मुझे भी प्यार दो, मुझे भी रिस्पेक्ट दो, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे वहीं पर आपके लिए दिख रहा है कि सेटिस्फाइड नहीं हो, कुछ चीज़ों में आप सेटिस्फाइड नहीं हो, कुछ चीज़ें आपके मन में हैं जहाँ पर आपको आप शायद कोई जॉब कर रहे हो, आप या फिर कोई जॉब पाना चाहते हो, स्टडी कर रहे हो, मैरिज करना चाहते हो, लव लाइफ में, रिलेशन में, कहीं ना कहीं आपकी सेटिस्फेक्शन मुझे यहाँ पर मिसिंग मिल रहा है, ठीक है। तो वो सेटिस्फेक्शन आप चाहते हो, और जिस रिश्ते पर भी हो, जो भी काम करना चाहते हो, वो बहुत रिस्पेक्टफुल हो, ये आपके दिल ही ख्वाहिश है मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है, ठीक है। और आप जिस भी पाथ पे चलना चाहते हो, मेनली आपका यही थॉट है कि वो लवेबल हो, वहाँ पर मुझे रिस्पेक्ट मिले, लव मिले, पीस मिले, वो चीज़ आपके लिए है, ठीक है। उसके बाद है ओनरशिप मुझे ये बता रही है कि you acknowledge your mistakes and accomplishments alike and learn to love them all as lessons। खुद का कुछ करना चाहते हो, आपके मन में कुछ ऐसा है जो खुद का कुछ करना चाहते हो, खुद से बिल्ड करना चाहते हो, खुद के लिए करना चाहते हो, है ना, खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हो, या फिर कोई कुछ करना चाहते हो तो खुद के लिए, आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, जो भी आपके मन में है वहाँ पर कहीं ना कहीं आप खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, ठीक है। आपकी वहाँ पर मुझे इसीलिए दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप खुद को स्टेबल करने में शायद बहुत बिलीव कर रहे हो, बहुत आप स्टेबिलिटी चाहते हो, ठीक है। और जो चीज़ पसंद नहीं कर रहे हो, उस चीज़ को आसपास आपको मतलब भटकने भी आप नहीं देना चाहते हो कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है तो ये चीज़ ना भटके मेरे चारों तरफ। एंड लर्न टू लव देम ऑल एज लेसन्स। आपने शायद बहुत कुछ लेसन्स अपने लाइफ में सीखा है, और वहाँ से आपको लगता है कि
हाँ, मैंने जो भी सीखा है उसको मैं अपने लाइफ में अप्लाई करूँगी, मैं सभी को रिस्पेक्ट दूंगी, लव दूंगी, लेकिन आपका डिमांड है उसके बदले भी मुझे वो चीज़ मिले। कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ दिख रहा है। एंड आपके मन में अगर कोई सवाल है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको आपके खुद को लेकर हो सकती है, ठीक है, आपके खुद को लेकर हो सकते हैं। शायद कुछ लोगों को बोलने में तकलीफ होती है, मतलब अपने दिल की बात एक्सप्रेस करने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे वो चीज़ दिख रहा है कि आप लोग आसानी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, ये स्पेशली मुझे स्कॉर्पियो के लिए जो लग रहा है, ठीक है, आसानी से एक्सप्रेस नहीं करते हो, सो दैट वहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है। और इस टाइम पे कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ सीख रहे हो अपने लव लाइफ में या फिर अपने ज़िंदगी में, बहुत कुछ लव को लेकर। ये लव हो सकते हैं कि आपकी फैमिली हो सकती है, ये लव हो सकती है आपकी दोस्त हो सकती है, ये लव हो सकती है आपके रिलेशन हो सकते हैं। सिर्फ लव रिलेटेड मतलब ये नहीं होती है कि सिर्फ आप रिलेशन में हो तो ही वो, बहुत सारे एंगल्स होती है, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं वो एंगल्स में मुझे दिख रहा है कि वो लव रिलेटेड कुछ मिसिंग सा आपको लग रहा है और उसको आप कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो और खुद को बहुत ज़्यादा इस टाइम पे प्यार करने की आप सोच रहे हो, ठीक है। उसके बाद एक कॉम्पेशन जो कि मुझे बता रही है, यू demonstrate the language of the heart by actively sharing and living love, जो कि मुझे ये बता रही है कि आपको कुछ भाषा आती है तो वो है प्यार की भाषा, ठीक है। कोई आपसे प्यार से दो मीठी मीठी बात कर दे, आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी बिल्कुल, लेकिन गुस्सा करके कुछ बताए तो मतलब वो आप टॉलरेट नहीं कर पाते हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब बहुत शेयरिंग हो, शायद कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हो कि एक्टिवली शेयरिंग हो एंड किसी के साथ शेयर करना, बांटना चीज़ें आपको बहुत पसंद है और आपको ना लोगों की हेल्प करने में शायद बहुत सुकून मिलता है। कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं कि आपको आप लोगों की बहुत हेल्प करते हो बट बदले में शायद आपको वो हेल्प नहीं मिलता है, वो चीज़ मुझे आपके लिए दिख रहा है। एंड आपके सवाल के यहाँ पर ना मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि खुद को लेकर, लव को लेकर, लव रिलेटेड एंड खुद को बिल्ड करने की रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डेफिनेटली हो सकता है। मुझे आपके लिए वो स्ट्रांगली यहाँ पर मैसेज आ रही है, ठीक है। होती है ना एक मन से निकला हुआ कुछ, वो चीज़ आपके लिए मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। देखते हैं ऑर्कल्स और क्या बताती हैं। इनर स्ट्रेंथ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने मन की ताकत को, बहुत ज़्यादा शायद इमोशनल हो जाते हो और किसी को कुछ नहीं बोल पाते हो, कोई गलत बोल के चले जाए, सही बोल के, आपके साथ ही क्यों होता है, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो भी काम करना चाहते हो रिस्पेक्टफुल, अगर रिस्पेक्ट पाना चाहते हो तो वहाँ पर आपको ज़रूरत है खुद के लिए स्टैंड लेने की, ठीक है। अगर कोई भी कुछ बोल के आपको चले जाए और आप स्टैंड ना लो तो वहाँ पर आपको रिस्पेक्ट कहाँ से मिलेगी, है ना। तो खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। कोई काम करना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो तो वहाँ पर ज़रूरत है कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को, इनर मन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ और भी ज़्यादा पावरफुल बनाओ, ताकि आप आगे चल के आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाओ, ठीक है। तो आपके पास जो नहीं है उसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, जो आपके पास है उसके बारे में सोचिए और उसको ही अपना स्ट्रेंथ बनाइए। आपके लिए वही चीज़ मुझे दिख रहा है। उसके बाद है द शकीना का, जो कि मुझे बता रही है, अनलेस योर स्पिरिट्स एक्सप्रेस योर गिफ्ट डांस टू द स्केर्ड रिदम ऑफ लाइफ। मुझे ना आपके लिए वो चीज़ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ना एक जो एन्जॉयमेंट होती है, जो रिदम ऑफ लाइफ होती है, वो आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो, ठीक है। वो चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग है आपके लाइफ में और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, इसीलिए बार बार लव आ रहा था आपके लिए, ठीक है। आप में ना फेमिनिन एनर्जी शायद बहुत ज़्यादा हो सकती है, आप लोग बहुत इमोशनल हो सकते हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो एंड आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है। मैं आपको बता दूं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है। अगर आपको लगता है कि उसको किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है, अगर आप खुद को कम समझते हो तो बिल्कुल नहीं है। आप अगर अच्छे से देखोगे तो कहीं ना कहीं आप में कुछ तो ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, सिर्फ उसको ढूंढने की ज़रूरत है। आपके लिए मुझे वही चीज़ दिख रहा है, ठीक है। उसको समझिए, उसको अगर समझ लेंगे तो यहाँ पर ना मुझे बहुत ज़्यादा शायद आपकी ना लिप्स बहुत सुंदर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सुंदर है आपकी लिप्स,
या फिर कुछ लोग शायद आपको लिप्स की कम्प्लीमेंट देते होंगे, मुझे आपके लिए वो चीज़ दिख रहा है। कुछ ऑफर पाने की वेट कर सकते हो, ठीक है, रिजल्ट्स के लिए वेट कर सकते हो एंड कुछ चीज़ के लिए तो डेफिनेटली वेट करो, कुछ मेल्स के लिए या फिर कुछ इंटरव्यू के लिए या फिर कुछ तो यहाँ पर किसी के मैसेज के लिए कुछ ना कुछ वेटिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो वो वेटिंग ख़त्म होगी मुझे दिख रहा है। लेकिन आप ना अपने दिमाग से ज़्यादा अपनी इंट्यूशन की सुने, ठीक है, सो दैट आपको सारी चीज़ों का क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी मैं टैरो कार्ड से देखूंगी, 3 कार्ड्स निकालूंगी फॉर पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो अलग अलग से, ठीक है, और मैं देखती हूँ यूनिवर्स क्या देती है और मुझे क्या मिलता है, उसके बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, कुछ लोगों के बाल यहाँ पर बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। ये पायल शायद दिखने में बहुत खूबसूरत हो या फिर आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिलती है आपके कुछ बॉडी पार्ट्स में। हो सकती है कि किसी का बाल बहुत खूबसूरत हो, किसी का आंखें बहुत खूबसूरत हो, किसी का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी हो, किसी का लिप्स बहुत अच्छी हो, नोज़ बहुत अच्छी हो, कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्स आपको लोगों से मिलती है, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके हेयर शायद कर्ल है, मुझे वो चीज़ दिख रहा है। कुछ लोगों के हेयर कर्ल है एंड पूरी तरीके से स्ट्रेट यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों की हो सकती है बट पूरी तरीके से बिल्कुल नहीं, शायद नीचे जाके थोड़ी सी कर्ल हो गई है। और ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ठीक है, जो मुझे मिला यहाँ से। ओके, सो मैंने उल्टा डेक पकड़ा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड। For Pisces, just give me one card for Pisces. Okay, 5 of Swords। मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में ऐसा हो सकती है कि आर्ग्यूमेंट से थोड़ी सी बचे एंड उससे भी ज़्यादा मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि जब चीज़ें आपके हाथ से लग रहा है कि निकल रही है तो उस चीज़ों को वहाँ पर छोड़ देना ही बेटर होगा। कभी कभी ऐसा हो जाती है हमारे साथ कि वो चीज़ हम सोचते हैं कि हम तो जीत गए हैं, लेकिन वहाँ पर हमारी हार होती है, क्योंकि शायद हम जो खोते हैं वो बहुत हमारी जीत से बहुत ज़्यादा अपने दिल के करीब है, ठीक है। जीत से भी ज़्यादा वो चीज़ हमारे करीब थी। कोई बहुत ज़्यादा आपका अच्छा दोस्त है, ठीक है, आपके लिए मुझे वो चीज़ दिख रहा है, तो बहुत अच्छा दोस्त है आपकी, लेकिन आपने उनके साथ आर्ग्यू कर लिया, उनके साथ झगड़ा कर लिया। अब जब वो जा रहा है, ठीक है, आप वो आर्ग्यूमेंट में जीत गए हो, बट वो जब जा रहा है तो लॉस आपको भी फील हो रहा है, आप भी जीते नहीं हो। वो चीज़ मुझे वो चीज़ दिख रहा है। सो सोच समझ के काम करिए, सोच समझ के, आपके लिए वही गाइडेंस मुझे मिल रहा है कि सोच समझ के काम करिए, ठीक है। वो भावनाओं में आके ना बह मत जाना, ठीक है। ओके, कैंसर, फॉर कैंसर ओके, द टावर। आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा टावर मोमेंट आया हुआ है, अभी आप फेस कर रहे हो, जिसके बाद मुझे दिख रहा है कि ये टावर मोमेंट ख़त्म होगा। जैसा कि कुछ आपके साथ ऐसा हो गई है जहाँ पर आप सोच रहे हो कि क्या होगा ये सारी चीज़, तो वो टावर मोमेंट गुजर जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। बॉटम से 3 ऑफ पेंटिकल जो कि ओवरऑल एनर्जी है, मुझे ये बता रही है मेहनत और बाहर वाले बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में शायद जो भी प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादातर बाहर वालों की वजह से है, फैमिली की वजह से है। मतलब खुद से आप मेनली खुद को उन लोगों से प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। आप किसी को कुछ प्रूफ करना चाहते हो, ये हो सकता है, किसी को कुछ प्रूफ करना चाहते हो, किसी को कुछ दिखाना चाहते हो, बाहर वालों की वजह से बहुत सारे, तो वो चीज़ मुझे आपके लिए दिख रहा है, ठीक है। कैंसर के लिए मुझे दिख रहा है पाइसेस, कैंसर के लिए मुझे दिख रहा है कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट ऐसा आपके लाइफ में आया हुआ है, कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है जो आपको मतलब झंझोकर मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन जहाँ पर आपको बहुत हर्ट हुआ है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए उस सिचुएशन से। एंड स्कॉर्पियो, फॉर स्कॉर्पियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ चीज़ों से आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को भूलने की कोशिश कर रहे हो और वो चीज़ों को जस्ट पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो। शायद आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है या फिर आपने कुछ फेस किया हुआ है, तो वहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रहा है कि बस बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा मन से सोच लिया, बहुत ज़्यादा सोच लिया, अभी इस सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है और मुझे मूव ऑन करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी आपके थॉट्स हो सकते हैं कि बहुत मूव ऑन करने की आप कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है, कुछ चीज़ों से, मुझे वो चीज़ दिख रहा है, कुछ सिचुएशन से। तो अगर आप कहीं पर स्टक हुए पड़े हो तो आपको ज़रूरत है कि उस चीज़ का हल ढूंढना एंड चीज़ों को लेट गो करके अपने लाइफ में आगे बढ़ना। वो चीज़ मुझे स्कॉर्पियो के लिए दिख रहा है, ठीक है। ये थी आपके लिए। आई होप मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ तो यूनिवर्स को थैंक करना और मुझे ज़रूर बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। अगर आपने पाइल 4 को चूज़ किया है, यानी कि आपकी राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये रीडिंग है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं फॉर अर्थ साइन, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न क्या आता है, आपका सिचुएशन क्या है, आपके मन में क्या सवाल चल रही है। एंड कीप एन ओपन माइंड, ये जनरल है, जनरल को जनरल की तरह ही लीजिए। अगर लग रहा है कि आपके साथ नहीं जा रहा है बंद कर सकते हैं वीडियो, बट मैं प्रे करूँगी कि आप सभी लोगों को मेरे वीडियो से हेल्प मिले और यूनिवर्स आप सभी लोगों का हेल्प करे। अभी तो ये यूनिवर्स के ऊपर है, क्योंकि आपके मन में क्या चल रहा है ये तो सिर्फ उनको पता है, राइट, और उनको ही आंसर देना है। देख लेते हैं क्या कार्ड्स आया हुआ है। प्रायोरिटीज, प्रेजेंट एंड सेल्फ लव। ओह माय गॉडनेस, वाओ, ओके। मुझे ना सबसे पहले जो कार्ड देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा वो है सेल्फ लव। अभी सेल्फ लव अगर कुछ लोग कर रहे हो तो बहुत अच्छा जा रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल गलत जा रहे हो। ओके, तो आपके मन में क्या सवाल चल रहे हैं? तो मुझे सबसे पहले तो प्रायोरिटीज देखकर लगती है कि आपके लाइफ में एक कोई तो चीज़ है जिसको आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, कोई तो चीज़ है जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हो, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो, बहुत ज़्यादा चाहते हो दिल से, ठीक है, कुछ हो जाए या फिर आ जाए, कुछ भी हो सकती है, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। आप उस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा, वो इंसान को, या फिर ये आपकी करियर हो सकती है, ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, ये आपकी स्टडी हो सकती है, या फिर आपकी मैं बोल सकती हूँ आप मैरिड हो तो मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है और उस चीज़ को ना बहुत टाइम से आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, बहुत टाइम से चाह रहे हो कि बस हो जाए। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट समझते हो, अपने लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपकी इसके ऊपर है ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। उसके बाद है प्रेजेंट। तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपके जो क्वेश्चन है ना वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट टाइमिंग में है, मतलब इस टाइमिंग में आप जो फेस कर रहे हैं, इस टाइमिंग में अगर होगा कि नहीं, इस टाइम पे आगे बढ़ेगा कि नहीं, करंट सिचुएशंस क्या है, ये चीज़ें शायद करंट सिचुएशन के ऊपर मेनली शायद आपके क्वेश्चन हो सकते हैं कुछ लोगों की। बिल्कुल यहाँ पर करंट सिचुएशन के ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं और आपकी एनर्जीज जो है वही मुझे बता रही है। और कुछ लोगों की यहाँ पर क्वेश्चन हो सकती है जो कि है खुद के ऊपर, ठीक है, सेल्फ लव के ऊपर, यानी कि खुद के ऊपर। शायद आप जॉब करना चाहते हो, जॉब पाओगे कि नहीं, क्यों नहीं हो रहा है, या फिर आपके मैरिड लाइफ में आप हैप्पी रहोगे कि नहीं, मैरिड लाइफ कैसे होगी, चीज़ें सॉर्ट होगी कि नहीं, और आप खुद को लेकर मतलब क्वेश्चन ऐसे कर रहे हो, ठीक है। यू रियलाइज दैट लव ऑफ सेल्फ इज नेसेसरी टू लव अनदर। आप ना समझ रहे हो चीज़ों को शायद कि अगर किसी को प्यार करना है तो सबसे पहले तो खुद को प्यार करनी होगी, ठीक है। अगर नहीं समझ रहे हो तो समझ जाओ। और आपकी क्वेश्चन हो सकती है कि किसी को लेकर, लव रिलेटेड किसी को लेकर शायद पूछ रहे हो वो इंसान आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, उनका और आपका रियूनियन कब होगा। कुछ लोग की डेफिनेटली यहाँ पर क्वेश्चन है। अगर आपकी है तो आपके लिए पहली गाइडेंस है खुद को प्यार कीजिए। अगर खुद को प्यार करेंगे वो इंसान आपसे ऑटोमेटिकली प्यार करने लगेंगे, ठीक है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये यूनिवर्सल रूल है। सबसे पहले तो ये चीज़ समझ जाओ, ओके। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि आप अपने स्टेबिलिटी को लेकर, ठीक है, आप अपने बारे में, ठीक है, आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो, अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो। तो चलिए देख लेते हैं ऑर्कल्स और क्या बताती है मुझे यहाँ से तो यही चीज़ें मिला। कुछ लोगों को यहाँ पर हो सकते हैं कुछ सर्कमस्टेंसेस है जो कि आप जानना चाहते हो, इसका हल, इसका सल्यूशन, कुछ प्रॉब्लम्स की हल, सल्यूशंस, वो देख लेते हैं कि ऑर्कल्स मुझे क्या बताती हैं और इसका हल। सोल फ्लेम,
rediscover lost part of yourself, experience relationship harmony and healing। तो देखिए मुझे ना यहाँ पर जो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपना सोल पर्पस जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका दिल क्या चाहता है, ठीक है, आपका दिल की बात सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपके मन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपका मन क्या चाहती है, आपको ज़रूरत है अपनी इनर मन की सुनने की, अपने दिल की बात सुनने की, क्योंकि आपका दिल ही वो आंसर आपको दे देगी, ठीक है। मुझे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रहा है कि आपके लाइफ में कोई तो ऐसी पार्ट है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये कोई रिलेशन हो सकती है, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ज़रूरत है रिलेशनशिप में हार्मोनी एंड हीलिंग लाने की। कुछ लोग अगर शादी को रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हो तो मैं बताना चाहूँगी कि आपकी शादी हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, एंड जो लोग शादीशुदा हो उनके लाइफ में रिलेशन में हार्मोनी एंड हीलिंग आने वाली है, ठीक है। एक अलग लव आप फील करने वाले हो, ठीक है। अगर कोई बात आपने लॉस्ट ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है, आप खुद से पूछो कि आप सही जा रहे हो ना, आपको जो चाहिए उस बात पे आप सही हो ना। तो खुद को क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस फाइल के लिए दिख रहा है कि आप में ही आपका आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर जानने आए हो, बट मुझे यूनिवर्स बता रही है कि आपको वो चीज़ पता है, आपको वो चीज़ पता है, और आप खुद से पूछो। ओके, नेक्स्ट कार्ड, केयर एंड कंपेशन, चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर हेल्पिंग हैंड। अगर आपको लगता है कि आप मदद के बिना कुछ नहीं कर पाओगे तो ये गलत हो, आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। और आप शायद लोगों की मदद कर सकते हो, ठीक है, लोगों की कुछ मदद करते हो, ये आपकी कुछ ऐसी एम हो सकती है, या फिर आप करते हो ऐसे कोई फील्ड में हो जहाँ पर आप लोगों की मदद करते हो, और आपको ना ज़रूरत है कि चीज़ों को समझने की कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, कौन इंसान आपके लिए सही है। मुझे ना ये कार्ड देखकर जो फील हो रहा है कि किसी ने आपसे हेल्प मांग ली और आप उनको हेल्प करने गए, थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ी सी दिमाग से काम लेने की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि कौन सही है कौन गलत है उसको परखने की तो सबसे पहले ज़रूरत है। आपको आपका आइज़ एंड ईयर ओपन रखने की हमेशा ज़रूरत है कि कब कौन सी चीज़ कैसे करनी चाहिए। ये चीज़ों का अगर समझ आप में आ जाए तो आपके प्रॉब्लम्स का हल कहीं ना कहीं मिल जाएगी। मुझे आपके लिए वो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो आपको ज़रूरत है कि लवेबल होने की बहुत ज़रूरत है, बट उसी के साथ मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपको ज़रूरत भी है खुद के दिमाग को भी काम में लगाने की। अब बहुत ज़्यादा जो लोग दिमाग लगाते हो उनके लिए है कि आप दिल से थोड़ी सी काम लो, ठीक है। मुझे यहाँ पर जो ज़्यादा आपके लिए है, बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेते हो तो दिल से काम लो, बहुत ज़्यादा दिल से काम लेते हो दिमाग से काम लो। एक संतुलन बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, वो बैलेंस मिसिंग है। मुझे आपके लिए वो चीज़ दिख रहा है। तो देखिए आपकी कौन सी आप कौन सी फेज़ में हो, तो वहाँ पर आप इम्प्रूव करो खुद को। तो अभी टैरो कार्ड से मैं देखूँगी फॉर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अलग अलग कार्ड निकालूंगी। टॉरस के लिए कार्ड आ चुका है जो कि है हाई प्रिस्टेस। मैंने कहा ही आपको कि आप अपनी इनर मन की सुनिए, और हाई प्रिस्टेस वही चीज़ मुझे बता रही है, ठीक है, फॉर टॉरस। उप्स, बहुत सारे कार्ड्स दे रहे हैं। ओके, सो वर्गो, फॉर वर्गो आई जस्ट नीड वन कार्ड। ओके, नाइन ऑफ स्वर्ड्स। तो वर्गो, अगर रात में नींद की प्रॉब्लम है तो नींद अच्छे से लिया कीजिए, ठीक है। ओवर थिंकिंग से थोड़ी सी बचिए, और ज़्यादा सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। दिमाग लगाकर ज़्यादा सोचने में कोई फ़ायदा नहीं है। बस चीज़ों को अच्छे से मन से सोचो, देखो सारी चीज़ों का समझ आ जाएगी, ठीक है। आप खुद वो आंसर जानते हो, आपको पता है आपको क्या करनी है। सो वहाँ पर ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट आगे बढ़ो। ओके, अभी कैप्रिकॉन के लिए लास्ट देख लूँगी कैप्रिकॉन के लिए क्या आता है। और ओके, सो कैप्रिकॉन के लिए आया हुआ है किंग ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, सॉरी। तो किंग ऑफ पेंटिकल मैंने बोला है, तो किसी चीज़ में आप स्टेबिलिटी चाहते हो सकते हैं ये आपके मनी है, हो सकते हैं रिलेशन है, हो सकती है कुछ चीज़ों में आपकी कैरियर हो सकती है, कुछ चीज़ों में स्टेबिलिटी चाहते हो, बट बहुत स्लो दिख रहे हो, ठीक है। आपका मूवमेंट्स बहुत स्लो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो भी चीज़ चाहते हो वहाँ पर बहुत धीरे धीरे मूव कर रहे हो। तो आपको ज़रूरत है कि चीज़ों को समझ के थोड़ी सी
फास्ट फॉरवर्ड होने की आपको ज़रूरत है, ठीक है, उसके लिए रेडी हो। बट बहुत ज़्यादा आपकी थिंकिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रखे हो, बहुत ज़्यादा दिमाग से काम ले रहे हो, तो वहाँ पर ना अगर लव रिलेटेड है तो दिल की बात सुनने की ज़रूरत है। अगर पैसे या फिर कोई करियर के लिए है तो ठीक है, दिमाग से काम ले रहे हो, बहुत सही है। ये भी सोचने की ज़रूरत है कि देरी ना हो जाए, ठीक है, तो इतना भी ज़्यादा लेट मत करो कि चीज़ें हाथ से निकल जाए, तो वो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है, वो बैलेंस बनाकर चलने की बिल्कुल ज़रूरत है फॉर कैप्रिकॉर्न्स। सो ये थी आपके लिए, थैंक यू। अगर आपको पसंद आए बिल्कुल लाइक कमेंट शेयर तो ज़रूर करेंगे, और यूनिवर्स को थैंक करना मत भूलना, मुझे ज़रूर बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।